अब तक मैं और आप सब सुनते आए थे कि लड़के वाले ने मांग करी है मोटरसाइकिल की, कार की, मारुति की, ये वो अलग अलग क्वालिटी थी, अलग अलग मांगे लोग करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक लड़के ने अब निकाह जब होने के लिए चला तो उसने ट्रैक्टर की मांग कर दी। मुझे ट्रैक्टर चाहिए और ट्रैक्टर भी 575D चाहिए महिंद्रा का, जिसकी कीमत 8.5 लाख रुपए बनती है। जी हाँ, जिला मुजफ्फरनगर का यह मामला है। यहां पर बंधक बना लिया बारात को, यह तो अच्छा किया क्योंकि बहुत सी जगहों पर बंधक बना लिया जाता है। और मैं तो कहता हूं कि 2-2 4-4 रसगुल्ले भी बिल्कुल देने चाहिए ऐसे लोगों को, हाथों हाथ तुरंत उनका जो है नाश्ता हो जाना चाहिए। क्योंकि एक जगह का मामला भी ऐसा और देखा था मैंने कि पूरी बारात को बंधक बना दिया, यानी कि प्रधान जी के घेर में उनको बंद कर दिया और फाटक खोलकर एक एक बंदे को निकालते रहे और उनको 3 डंडे देते थे, कहते थे 2 रसगुल्ले और 1 पकौड़ा, आप खाइए और जाइए, मजा आ जाएगा। बहरहाल वहां एक इमाम साहब भी पहुंच गए तो प्रधान जी ने कहा आज का नाश्ता बड़ा हार्ड है, आप ना लें तो बेहतर है, कि जो लोग बारात में आए उनको वो नाश्ता दिया जा रहा है। तो इमाम साहब को तो खैर वो नाश्ता नहीं दिया गया, अदब करते वो करना भी चाहिए। लेकिन यहां पर भी बारात को बंधक बना लिया, लड़के को और लड़के के बाप को, उसके बहनोई को और तमाम लोगों को पंचायत ने रोक लिया। बहरहाल पुलिस को भी खबर कर दी गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यार ऐन वक्त पर ये डिमांड क्यों करते हैं। लड़की वाला कह रहा है कि मैं तुम्हारी तमाम डिमांडें पूरी कर दूंगा, आप निकाह करें, लेकिन लड़का कहता है कि मुझे पहले महिंद्रा ट्रैक्टर का चेक चाहिए या निकाल कर आप दो। तो हद हो गई तूफान बदतमीजी की। अगर यही माहौल बनता चला गया, ये लड़के वाले अगर ऐसे डिमांड करेंगे तो होगा क्या। आखिर इनके लिए कौन सा ऐसा कानून बने कि जो जहेज के लोभी हैं, मांगने वाले हैं, जहेज के नाम पर भीख और हाथ फैलाने वाले हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो कानून हमारी गवर्नमेंट ने बनाया वो मुझे लग रहा कि ज्यादा सख्त नहीं है, और इसका मतलब यह है कि और ज्यादा सख्त कानून बनाने की जरूरत है। हर एक समाज के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए समाजी एतबार से भी कि अगर कोई बंदा, कोई इंसान ऐसा है जो जहेज मांगता है तो उसका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। ना उसकी लड़की ले और ना उसको लड़की दे। जब लड़की उसकी नहीं जाएगी, लड़की उसके घर किसी की नहीं आएगी तो उसके अकल ठिकाने लग जाएगी। क्योंकि बीवी की जरूरत हर एक को है। अगर उसको अपना खानदान बढ़ाना है, चलाना है और कल्ब को सुकून चाहिए, आत्मा को शांति चाहिए, रूह को करार चाहिए, तो निकाह करना पड़ेगा। आप समझ लें। लेकिन पता नहीं क्यों लड़की वाले के ऊपर ही बोझ डाल दिया जाता है, क्यों लड़की वाले को सताया जाता है। ये मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। निकाह बड़ा आसान इस्लाम ने किया है। 2 गवाहों की मौजूदगी में मेहर के साथ लड़का लड़की को कबूल कर ले, इसका नाम निकाह है, वो उसके लिए हलाल हो जाती है। अब इस इजाबो कबूल के लिए कितनी तूफान बदतमीजी चलती है। लड़की वाले को पूरी जिंदगी पिसना है, पूरी जिंदगी उसको देना है। लड़की को देखने आए तो वो पैसे देता है, लड़की के ससुराल के अगर मेहमानदारी के लिए आए तो उसको खर्च करना है, बारात आएगी तो उसको खर्च करना है, बारात जाएगी तो उसको खर्च करना है, लड़के का आना जाना लगा रहता है तो उसको खर्च करना है, उसके बाप के ऊपर भी खर्च करना है, उसके रिश्तेदारों के ऊपर भी खर्च करना है। लड़की के यहां अगर साल 2 साल के बाद कोई बच्चे की विलादत हो जाती है तो लड़की वाले को फिर खर्च करना है, छोचक के नाम पर और न जाने कौन कौन सी रस्म और रिवाज के नाम पर उसको देना है। कोई अगर ईद का मामला आए, खुशी का दिन है, तो फिर लड़की वाले को कपड़े देने हैं, साजो सामान देना है। उसके बाद लड़की के बच्चे जवान हो जाएं तो शादी उनकी हो तो फिर भात, जिसे हम कहते हैं भात देना है, तो वो भात भी देता है, लाखों रुपया उसमें भी खर्च हो जाता है। तो यार लड़की रहमत है या जहमत है? अल्लाह के नबी ने रहमत करार दिया और लड़की रहमत है। लेकिन आज इस रस्म व रिवाज ने, हमारे समाज ने, हमारे मुआशरे ने, हम लोगों ने लड़कियों को जहमत बना दिया है। अरे जिसके पास दौलत है, शोहरत है, पैसा है, वो तो खर्च कर देता है। मैं तो कहता हूं अल्लाह ने अगर तुझे दौलत अता की है, अगर जहेज देना भी है तो खुफिया तरीके से दे दे, अपनी बेटी की यूं मदद कर दे। लेकिन क्या जरूरत है वहां इश्तहार लगाने की, क्या जरूरत है वहां फ्लैक्सी टांगने की कि 15 लाख रुपए कैश, इतना सामान, इतना ये, इतना प्लाट, इतनी जगह, इतनी जमीन, ये क्या जरूरत है? आप दे रहे हो अपनी बेटी को, लेकिन समाज के अंदर जो संदेश, जो मैसेज जा रहा है वो गलत जा रहा है। जो लालची भेड़िए हैं वो इस ताक में रहते हैं कि फला को इतना मिल गया तो हमें इतना मिलना चाहिए, फला के पास है क्या, हमारे पास तो इतना है। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दे दी, शोहरत दे दी, तो तुम्हारा जो पेट है वो फिर भी नहीं भर रहा। अरे ये दौलत से पेट नहीं भरा करता, ये याद रख लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जिसको दौलत की हवस होती है, दौलत का जो भूखा होता है, उसका पेट दुनिया की दौलत से भर नहीं सकता है, उसका पेट तो कब्र की मिट्टी से भरेगा।
कब्र में जाएगा तब जाके उसका पेट भरेगा कि हाँ अब सुकून हो गया, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो जाएगी। तो हमें अगर लालच करना है, हवस करनी है, तो नेकियों की करें। क्यों मांग कर रहे हैं, क्यों हम डिमांडें कर रहे हैं, क्यों भीख मांग रहे हैं? अल्लाह ने पहली काफी जमीन और प्रॉपर्टी दे दी, तो अब जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, दौलत है, वो ही ज्यादा मुंह फैला के खड़ा हुआ है। उसे देखो तो वो नीचे देखने को तैयार ही नहीं है। वो चाहे अगर नौकरी कर रहा, कहीं जॉब कर रहा है, 40-50 हजार रुपया अगर कमा रहा है, तो वो फिर कार से नीचे नहीं उतर रहा है। उसको बड़ी कार चाहिए, छोटी मोटी से काम नहीं चलेगा, अपने दम पर ले नहीं सकता है, लड़की वालों के आगे भीख मांग रहा है। लेकिन ये याद रख ले, मांगी हुई चीज में कभी बरकत नहीं होती है, वो खत्म हो जाती है। उसकी वजह से तुम परेशान भी हो सकते हो, तुम्हारे लिए वो वबाए जान बन सकती है। बहुत से हादसे हमने देखे, नई कार मिली थी, साहब जा रहे थे खुशी खुशी में, हादसा हो गया, एक्सीडेंट का शिकार हुआ, कार भी गई और वो भी चला गया जो लड़की वाले को परेशान कर रहा था। तो लड़की रहमत है, जहमत नहीं है। तो ये आज ट्रैक्टरों की भी मांग होने लगी। पहले मोटरसाइकिल, कार, ये तमाम चीजें चलती थी, डिमांडें करते हैं लोग, आज भी करते हैं। बारात जो है हम तुम्हारे घर नहीं लाएंगे, मेरी हाल में लाएंगे, खाना हमें खड़ा चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, खाने के अंदर तमाम लवाजिमात होने चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए। अपने घर शादी किए थे तो क्या दिए थे? अपनी लड़की के लिए, और अगर दिए थे तो तुमने अपनी लड़की के लिए किया था। दूसरे के कांधे पे क्यों इतना वजन लगते हो भाई? इतना नहीं रखना चाहिए। तुम सब से हिसाब होना है, एक एक का हिसाब होना है। तो लड़कियां आज इसीलिए ज्यादा उम्र की हो रही हैं, लड़कियां इसीलिए भाग रही हैं क्योंकि जो जवानी के अय्याम उन्हें ससुराल में गुजारने थे, अपने बाप की गुर्बत की और गरीबी की वजह से वो अपने बाप की दहलीज पर गुर्बत के आंसू बहा रही हैं। ये तमाम जिम्मेदार हम लोग हैं, हमारा समाज है, हमारा मुआशरा है। तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा कानून बन जाना चाहिए कि जहेज मांगने वाला 10 बार सोचे। वो सोच ले कि अगर मैंने मांग लिया तो फिर कयामत ही बर्पा हो जाएगी उसके लिए। तो ऐसा तमाम लोगों को मिलकर करना चाहिए। हालांकि कोशिशें लोग कर रहे हैं, पंचायतें हो रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं, उलमा इकराम तकरीरें कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं इस्लाम का तरीका क्या है निकाह करने का, वो सब समझाया जा रहा है। लेकिन नहीं, इसे तो खुशी चाहिए, इसे तो इंजॉय करना है, मजे लेना, मजे लेगा। मजा तो तुझे मौत का भी चखना है। अगर तुझे मजा शादी में आ रहा है, शादी में खुराफात करने में आ रहा है, मांगने में आ रहा है और अच्छे लवाजिमात मांग कर खाने में आ रहा है, तो जायका जो है वो तुझे मौत का भी चखना है। और मौत का जायका बहुत खतरनाक है, समझ लेना, फिर वापस आने वाला नहीं है। वो जायका जो चख लेता है फिर वो चले ही जाता है, फिर वापस नहीं आता है। तो बहरहाल अच्छे अमल करें और ऐसी जहेज वालों के यहाँ अपनी लड़कियों की शादी ना करें। समझ रहे हैं आप? तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स करके आप जरूर बताएं।